जब हम किसी चीज़ की एक लिमिट सेट कर देते हैं तो क्या इसलिए कि वो चीज़ जो है वो अपनी लिमिट से आगे तक जा नहीं पाती है, या फिर ये हमारी इनेबिलिटी है कि हम उस लिमिट से आगे तक कैलकुलेट या ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोपॉड। मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ बिग इज़ इन्फिनिटी। तो गाइस, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो गाइस, अगर आपने सोचा है कि वो है इन्फिनिटी तो मुबारक हो, आप गलत हैं। गाइस, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। जी हाँ, इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है, एक कम्युनिटी का नाम है इन्फिनिटी, जहाँ पर वहाँ हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई एक चीज़ है वो लिमिटलेस है, वो हमेशा चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो गाइज, इन्फिनिटी जो है तो वो नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो चलती जाएगी तो हमने तो यही सीखा है बचपन से कि वो नंबर है। तो मैं मना क्यों कर रहा हूँ आज कि ये नंबर नहीं है? गाइज, मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो बाकी नंबर्स की तरह काम नहीं करती है। बाकी नंबर्स के जो रूल है वो इन्फिनिटी फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज़ में +1 करते हैं तो गाइज जो हमारा आंसर है वो इनिशियल वैल्यू से बड़ा आएगा, लेकिन इन्फिनिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। इन्फिनिटी +1 इक्वल्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो छोड़िए। लेकिन आप समझ गए हैं कि इन्फिनिटी जो है वो हमारे रेगुलर नंबर्स की फॉर्मूले को नहीं लागू करते। तो गाइस, चलिए इसके बारे में थोड़ा और डीप रूटेड नॉलेज लेते हैं। तो गाइस, इन्फिनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे पैराडॉक्सेस, कई सारे काउंटर इंट्यूटिव प्रॉब्लम्स और कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस को ये जन्म देता है। तो गाइस, अब जानते हैं कि क्या अलग अलग टाइप है इन्फिनिटी के, क्योंकि मैंने यूट्यूब के थंबनेल में आपने देखा ही होगा, लिखा है हाउ बिग इज़ इन्फिनिटी। तो गाइस, चलिए देखते हैं क्या इन्फिनिटी के अलग अलग टाइप्स हैं। हाँ दोस्तों, इन्फिनिटी के अलग अलग टाइप्स हैं। कोई इन्फिनिटी है जो एक नंबर तक सीमित है। एक मिनट, क्या एक नंबर तक सीमित है? ये तो कुछ गलत बात हो गई, क्योंकि इन्फिनिटी तो मैंने कहा था कि बहुत बड़ी है। तो गाइस, अगर हम बहुत सारी इन्फिनिटीज़ को आपस में कंपेयर करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि एक जो इन्फिनिटी है वो दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी है, या फिर जो तीसरी इन्फिनिटी है वो हमारी पहली इन्फिनिटी से छोटी है। तो गाइस, ऐसे करके भाई कई सारी इन्फिनिटी हमारे पास है। तो गाइस, चलिए मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो, द इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स, तो गाइस उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी इन्फिनिटीज़ होती हैं, कि जब मैंने आपको बसेस का और क्रूज शिप का, फेरीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाकर वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। गाइस, उस वीडियो को ज़रा साइड में करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। हाँ तो गाइस, अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर अपने नंबर्स की लिस्ट। आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, कई तरह के होल नंबर, इंटीजर्स। तो गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं कि एक इन्फिनिटी बनाने वाले हैं इनकी लिस्ट बना करके। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जिन नंबर्स को हम लिस्ट में ला सकते हैं उनकी एक इन्फिनिटी हो जाएगी, और जो नंबर हमारे लिस्ट में नहीं आ सकते, मतलब जिनकी हम लिस्ट नहीं बना सकते, चाहे कैसा भी मेथड लगा दें, वो नंबर हमारी पहली वाली इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी हो जाएगी। उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले अपनी लिस्ट बनाने वाला हूँ होल नंबर्स की। तो गाइस, होल नंबर्स, होल नंबर्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चलता जाएगा। तो गाइस, इसको पहले हमने लिस्ट कर दिया है। अब हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं। ये होगी हमारी रैशनल नंबर्स की लिस्ट। तो गाइस, रैशनल नंबर की लिस्ट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है, पहले हम 1, 1, 1, 1, 1 और इस तरह से करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डिवाइड में करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2, 2, 2, 2, 2 और इसके डिवाइड में ले लेंगे 1, 2,
3 4 5 और इसी तरह से ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये नीचे चलेगा और इस तरह से ये यहाँ पे आगे चलता जाएगा। तो गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अपनी लिस्ट को इस तरह से ट्रैवर्स करें, यानी कि अगर हम इस लिस्ट में रो वाइज ट्रैवल करें, तो रो वाइज अगर हम चलते तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे सेकंड रो तक, क्योंकि ये रो तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इन्फिनिटी को तो हम कभी यहाँ पे एनकाउंटर कर नहीं पाएंगे। तो गाइज इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे वहां पे। यहाँ से क्या करेंगे, डायगोनली चलेंगे, डायगोनली चलेंगे। पहले आए यहाँ पे, यहाँ से गए इस पे, फिर उससे आए इस पे, फिर उसके बाद गए इन पे, फिर उनके बाद गए हम इस पे, उसके बाद गए इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। इस तरह करके हम डायगोनली सारे नंबर्स को हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और गाइस इसके हमारे पास कई सारे प्रूफ हैं। प्रूफ नंबर 1, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें हमारे पास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इस तरह के हमारे पास कई सारे चलते जाते हैं। तो गाइस ये भी इसी तरह के नंबर्स की लिस्ट है और इस नंबर से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हम सारे नंबर जो है इस डायगोनल वाले वे से हम एनकाउंटर कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गई हमारी लिस्टेबल नंबर्स। तो गाइस ये जो इन्फिनिटी है, तो इसकी जो इन्फिनिटी है और इसकी जो ग्रीन वाले नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं होल नंबर्स, उनकी जो इन्फिनिटी है वो लगभग एक ही तरह की है। क्यों एक तरह की है, चलिए मैं पेज जल के आपको बताता हूँ। वो इस वजह से एक तरह की है क्योंकि अगर हम एक सेट बनाते हैं यहाँ पर और एक सेट हमने बनाया यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है होल नंबर्स 0 1 2 3 4 और यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स 1 1/2 और 2 2/2 3, फिर उस तरह के हमने जैसे डायगोनली बनाया था मैंने उस हिसाब से लिखा। तो हम ईच एलिमेंट ऑफ ए को रिलेशन हम बता सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ बी के साथ। कैसे, ये देखिए जुड़ गया। इससे क्या हुआ, ये आगे तक चलता जाएगा, ये भी आगे तक चलता जाएगा। तो गाइस इससे हमें क्या पता चला, सेट ए जो है वो कंपेरेबल है सेट बी से। तो गाइस इसकी जो इन्फिनिटी है सेट ए की, हमारे पास जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी सेट बी की इन्फिनिटी से लगभग कंपेरेबल। तो गाइस ये तो हो गई हमारी लगभग इक्वल इन्फिनिटीज। अब हम बताते हैं इन्फिनिटी का डिफरेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे अपना ब्लू पेन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट करने की कोशिश करेंगे रैशनल नंबर्स। गाइस यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि रैशनल नंबर हम किसी भी तरह के बना सकते हैं। रैशनल नंबर में होते हैं क्या, जिसमें डेसिमल प्लेसेस हो। तो गाइस पहले हमने बनाया 1 के बाद हमने 0.1, फिर मैंने 0.01, फिर मैंने 0.001, फिर 0.0001, ऐसे करके अगर हमने मान लो बना दिया 2 0.2 0.02 0.002 0.0002, इस तरह से अगर हमने करके बना दिया। तो गाइस इससे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई भी एक आदमी आएगा और वो कहेगा तुमने क्या ये वाला नंबर है, तुम्हारे लिस्ट में इस तरह का सही नंबर है। मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर इस लिस्ट में नहीं है, तो चलो हम इसको भी इस लिस्ट में डाल देते हैं। अब तो ये नंबर हमारी लिस्ट में, तो फिर वो दूसरा आदमी आके हमें क्या कहेगा, वो क्या करेगा, जो डायगोनल वाले नंबर है उनको लेगा और उनका डिजिट जो है वो बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा डायगोनल क्या आएगा 0.2, यहाँ पे आएगा 0.3, यहाँ पे आएगा 0.03 0.004 0.0005। अब वो नया आदमी हमारे पास क्या करेगा, अगर यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट लेटर को चेंज कर देगा 2, यहाँ पे 2 है तो 2 को चेंज कर देगा 1 में, 3 है तो 3 को चेंज कर देगा 2 में, 4 है तो 4 को चेंज कर देगा 5 में। इस तरह से कर करके हर नंबर को वो चेंज करता रहेगा। तो गाइस ये एक प्रूफ है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये जो नंबर है हमारा कभी भी इस वाली लिस्ट में, रैशनल नंबर की लिस्ट में नहीं होगा ये नंबर। और आप इस तरह के कई नंबर बना सकते हैं, इस तरह के नंबर जो इस इन्फिनिट लिस्ट में नहीं होंगे, उन नंबर्स की लिस्ट भी एक इन्फिनिट है। तो गाइस ये जो है इस लिस्ट के जो नंबर्स है उनको हम सेट ए या फिर सेट बी के किसी भी रिलेशन में नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो इन्फिनिटी है ये बहुत बड़ी इन्फिनिटी है एज कम्पेयर टू सेट ए की इन्फिनिटी और सेट बी की इन्फिनिटी। तो ये गाइस हमारा एक एग्जांपल हो गया कि इन्फिनिटीज जो है वो कई तरह की हो सकती है, कई इन्फिनिटीज बड़ी हो सकती है, कई इन्फिनिटीज छोटी हो सकती है। तो गाइस इस नंबर्स के
एग्जाम्पल के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट सा लगता है, क्योंकि हम लोग डेली तो इतने सारे नंबर्स के साथ डील करते नहीं जहाँ पे हम नंबर पे नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो गाइज ये सोचना आपका बहुत ही सही भी है, क्योंकि हम रेगुलरली नंबर्स के साथ इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील नहीं करते। लेकिन ये बात गलत है कि इन्फिनिटी का कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशन है इन्फिनिटी का। आप इन्फिनिटी को, बड़ी इन्फिनिटी को कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो गाइस जब हम प्लानिटरी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई बड़ी बड़ी चीज़ जैसे कि गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस नापते हैं, या फिर जैसे कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस नापते हैं, तो वो बहुत एक बड़ा सा नंबर हो जाता है। वो इन्फिनिटी नहीं है वो, क्योंकि हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है। और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं कि हमारी पूरे यूनिवर्स में कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, यूनिवर्स का एज कितनी है और यूनिवर्स का स्पैन कितना है, 94 बिलियन कुछ है वो। तो गाइज ये जो है ये बहुत बड़ी इन्फिनिटीज़ में आती हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा इन्फिनिटी का रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो गाइज जब हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इन्फिनिटी के साथ कि पहली बात तो हम उसे एक कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी क्या है, उसको समझना इतना मुश्किल है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढना इतना मुश्किल है, उसे कहीं पर नोट करना बड़ा मुश्किल है इन्फिनिटी के कितना बड़ा नंबर है। तो गाइज हम इन्फिनिटी का यूज़ क्यों करते हैं, उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते गाइज? क्योंकि इन्फिनिटी का जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, ये हमारी कई मैथमेटिक्स की कई जगहों पर, शाखाओं पर, ब्रांचेस में ये यूज़ की जाती है। और इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। फॉर एग्जांपल एल हॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉप्टल रूल भी जिसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा अपनी 12th में। अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एल हॉप्टल रूल उस जगह पे लगता है जहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर, यानी जब हम कैलकुलस कर रहे होते हैं, वहाँ पे लिमिट के अंदर अगर हमारे पास 0/0, 1/0, इन्फिनिटी/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0/इन्फिनिटी, इस तरह की अगर कोई फॉर्म्स हमारे पास बनती हैं, तब हम एल हॉप्टल रूल लगाते हैं। क्योंकि उस तरह की फॉर्म्स को हम डायरेक्टली अपने लिमिट के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। लिमिट के आपने किसी भी फॉर्मूले से उसे सॉल्व करा नहीं जा सकता है। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अगर हम ऊपर की साइड को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको अगर हम सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, बिना किसी इन्फिनिटी के कंसेप्ट को ट्रिगर करे हुए, बिना इन्फिनिटी कंसेप्ट को छेड़े हुए। तो गाइस ये है हमारा सही सोल्यूशन। जो अगर हम कहीं भी इन्फिनिटी को इनकाउंटर करते हैं अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में, तो हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल और कई सारे ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर हम इन्फिनिटी को लगा सकते हैं। लेकिन गाइस इन्फिनिटी के मैं आपको चलिए थोड़े एक दो और मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। गाइस मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन्फिनिटी जो है वो हमारे नंबर्स की जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो नहीं करते। तो गाइज ये हमारे पास एक रूल है कि किसी भी चीज़ को अगर हम इन्फिनिटी में ऐड करेंगे तो दिस विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन इन्फिनिटी। तो गाइज हम करके देखते हैं। इन्फिनिटी + 1 = इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 5 = इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + इन्फिनिटी = इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी + 0 भी मैंने आपको बता दिया इन्फिनिटी। और लेकिन अगर हम ऐसा करें इन्फिनिटी + -इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी - इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पर तो एक हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर इन्फिनिटी - इन्फिनिटी करें तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने उस चीज़ में से उसी चीज़ को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि इन्फिनिटी प्लस कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो इन्फिनिटी होने वाला है। तो यहाँ पर तो एक एब्सर्ड सा हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया है। ऐसे ही और भी सोल्यूशन हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी × 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी × 2 इन्फिनिटी। लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसे हम अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है। वो नंबर क्या है? 0। आर्यभट्ट ने इस नंबर को खोजा था 0 को। तो गाइस 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। और इन्फिनिटी के ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इन्फिनिटी। क्या होगा जब हम इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या आंसर मिलेगा? क्या ये इन्फिनिटी होगा, क्या ये 0 होगा, या फिर और का कोई बीच का नंबर होगा? क्या ये नंबर होगा भी? क्या ये रियल नंबर होगा? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? या फिर कोई एक और ही ब्रांच की तरफ ही हमें मैथमेटिक्स की ले जाएगा जिसे हमने अब तक ढूंढा नहीं? तो गाइस ये सवाल जो है आज तक कभी इसका हल नहीं मिला है कि इन्फिनिटी टाइम्स 0 क्या है। और ऐसे सवाल और आप जनरेट कर सकते हैं। इन्फिनिटी/0 क्या होगा, 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, और इस तरह के आप जो सवाल है वो आप जनरेट कर सकते हैं। इस सवाल का कोई आपको हल नहीं मिलेगा, बस अपनी माइंड की मजे के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस ये जो है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं ये पैदा हो रही हैं इन्फिनिटी के साथ। तो गाइस ये है हमारा इन्फिनिटी का कंसेप्ट। दैट्स हाउ बिग इन्फिनिटी इज़। इन्फिनिटी का टॉपिक समझना ही एक इतनी बड़ी बात है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो गाइस ये
वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी कितनी बड़ी है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो इन्फिनिटी के ऊपर। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू डालना मत भूलें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।